ये अरविंद है ना? जी सर, ये अरविंद गोस्वामी है, ये उनकी पत्नी मनीषा। दोनों की लाशों की हालत बहुत ख़राब है। दोनों को सर पे बहुत बुरी तरह से गोली मारी गई और घर के हालात देखते हुए नहीं लगता है कि कहीं से फोर्स एंट्री हुई है और कोई बचने बचाने की कोशिश में हुई। किसी ने गोलीबारी नहीं सुनी? नहीं सर, आजू बाजू में पूछा, कहीं कोई गोली की आवाज़ सुनी नहीं किसी ने। इनके बच्चे वगैरह? सर एक बच्ची है इनकी, साक्षी। कहाँ है? वो सर मिसिंग है। और कोई है इनके परिवार में? सर अरविंद के पिताजी है, साक्षी के दादा, वो जिंदा है अभी और उनकी हालत बहुत ख़राब है, काफ़ी सदमे में है। तो हमसे थाने बात करें। जी सर। लेकिन बाकी तकलीफ तो है। जी सर। दयाशंकर जी, आपको बताएं कि आपकी पोती साक्षी इस वक्त कहाँ है? सर मुझे नहीं पता इस वक्त मेरी पोती साक्षी कहाँ पर है। क्या साक्षी, मनीषा और अरविंद तीनों में कोई झगड़ा हुआ था? सर झगड़ा तो रोज ही होता था। दरअसल मेरे बेटे अरविंद की पहले एक शादी हो चुकी थी, पर उसकी पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद अरविंद ने मनीषा से दूसरी शादी कर ली। ये साक्षी जो है ना सर, ये उसकी पहली पत्नी की बेटी है। तो साक्षी का व्यवहार कैसा था अपनी माँ को लेकर? सर सही पूछा जाए तो साक्षी ने कभी मनीषा को एज ए मम्मी एक्सेप्ट किया ही नहीं था। और बताइए, क्या चाहिए? ये सब क्या हो रहा है पापा? आपको मैंने मना किया था ना आप शादी मत करना। फिर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी और कर ली इस औरत से शादी। ये तुम क्या कह रही हो साक्षी? अरविंद प्लीज इसे चुप कराओ और बाहर भेजो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। आपको ये भी ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलिए पापा, चलिए। ये तुम्हारी मम्मी है। नहीं पापा, ये औरत मेरी माँ कभी नहीं बन सकती। इसे मेरी मम्मी कहना बंद कर दीजिए। अब चलिए यहाँ से। पापा ये गलत है। सुनिए मेरे पापा को मेरे से ऐसा मत करो पापा। पापा दरवाजा खोलो उस दो टके की औरत के लिए। पापा क्यों रो रही है मेरी बिटिया रानी? क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को? मुझे मेरे पापा चाहिए। मुझे पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है। अरे बेटा मत रो, आज तुम्हारे पापा के और तुम्हारी नई मम्मी की शादी हुई है। रहने दो उन्हें एक दूसरे के साथ, करने दो शुरुआत अपनी नई जिंदगी की। वो औरत मेरी माँ कभी नहीं बन सकती। वो मेरे पापा से मुझे दूर करना चाहती है। मैंने पापा से कितना बोला कि शादी मत करो, फिर भी पापा ने उस औरत से शादी कर ली। मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अरे बेटा मत रो, समझो बात को। अरे बेटा तुम्हारे पिताजी ने जो भी फैसला लिया है बड़ा सोच समझ कर लिया है। तुम्हें नहीं मालूम बेटा, एक बाप अकेली बेटी को कैसे अकेले पालेगा। तुम्हारे पिता ने जो फैसला लिया है उसका सम्मान करो बेटा। मैं उन दोनों को एक साथ नहीं रहने दूंगी। कभी नहीं रहने दूंगी। आप देख लेना। सर ये सब तो चल ही रहा था, पर सबसे बड़ी दिक्कत तो तब हुई जब साक्षी की जिंदगी में मैक्सी नाम का एक लोफर लड़का आ गया। सर उसने साक्षी को बिगाड़ना शुरू कर दिया। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इस सब में मैक्सी का ही हाथ है। कौन है मैक्सी? कहाँ रहता है? क्या करता है? सब कुछ पता करो। कब ये बताओ क्या? जी सर। ये रवैया ये क्या कह रहे हैं? दिमाग खराब है क्या? हाँ
सर ये मैक्सी कोई छोटा मोटा लोकल नहीं है, ये ड्रग पेडलर है और बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है और इसका पूरे इलाके में ड्रग्स का धंधा चलता है और कुछ महीने पहले इसकी साक्षी से दोस्ती हुई थी। मैक्सी हो ना हो 100% साक्षी को जानता है और हो सकता है मर्डर में भी इन्वॉल्व हो, इसलिए कुछ भी करके इस मैक्सी को ढूंढो। ठीक है सर। बोल बोल तूने मनीषा और अरुण का कत्ल क्यों किया? साहब मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ साहब। पहले तो तूने साक्षी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और जब उसके माँ बाप को पता चल गया तो तूने उसका कत्ल कर दिया। साहब ये झूठे साहब। तो बता 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 सच क्या है? साहब मैं और साक्षी कॉलेज में एक दोस्त के थ्रू मिले थे साहब, उसी ने हम दोनों को मिलवाया था। फिर बातों बातों में हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, लेकिन हम दोनों के रिलेशनशिप के बाद उसके बाप को पता चल गई थी साहब। सब यही सच है सब। मैं हूँ साक्षी का बाप। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के साथ दोस्ती करने की? शक्ल और औकात देखी अपनी? हाँ? सुनो, दोबारा मेरी बेटी के साथ दिखाई भी नहीं है ना, बोटी बोटी कर दूंगा। हट! कॉलेज में एक दोस्त के थ्रू मिले थे, उसी ने हम दोनों को मिलवाया था साहब। तो फिर बातों बातों में हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे और रिलेशनशिप में आ गए थे साहब। इसके बाद क्या हुआ सर? साक्षी को पता चल गया कि अरविंद ने मैक्सी को बहुत मारा पीटा। फिर साक्षी आकर अरविंद से बहुत झगड़ा किया। चल बता साहब। देख, हमें पता साक्षी को तूने कहीं ना कहीं छुपा कर पता था। साहब मैं कसम खाकर कहता हूँ, कसम खा के मैं कहता हूँ, अगर मैं अपनी पे आया ना कभी तो इसने मारा, मैं मारूंगा तो मरने की भीख मांगे। पता साक्षी को? मैंने सच में साक्षी को कहीं छुपा के नहीं रखा, मुझे नहीं पता है साक्षी सिंह, कहाँ है। इसकी कॉल डिटेल निकलवाओ, लेके जाओ। आपको क्या करना है सर? आपको हाँ गुरु। हाँ सर। उसको नजर गड़ाए रखो, मैं तुमको क्या करना है। जी सर, साक्षी का पता चल गया और मैं एक टीम लेके जा रहा हूँ। हाँ तो साक्षी बेटा, बहुत घुमा लिया आपने हमको और हम भी बहुत घूम लिए। अब आप सीधे सीधे बताइए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने अपने पापा और सौतेली माँ को जान से मारा? कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, बताओ। अब छुपाने को रह ही क्या गया है सर, बताती हूँ। दरअसल मेरी सौतेली माँ
उसके बाद क्या किया? जब तुमने अपने माँ और बाप दोनों को मार डाला, कहाँ गई तुम? उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो मैं मैक्सी के घर चली गई थी सर। ये सब तूने क्यों किया बेटा? ऐसा करके तुम्हें क्या मिला? तुम्हें नहीं मालूम बेटा तुमने क्या खो दिया। तुमने अपने प्यारे पिता को खो दिया, सौतेली माँ को खो दिया। मैं तो चाह कर भी तुझे कुछ नहीं दे सकता, आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। बस इतना कहूंगा कि अपना ख्याल रखना बेटा, अपना ख्याल रखना।